Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रॉस केस क्या होता है, क्रॉस केस कब किया जाता है और क्रॉस केस करने के क्या फायदे होते हैं, क्रॉस केस करने के क्या बेनिफिट होते हैं। आज इस बात पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि दो पक्षों में आपसी झगड़ा हो जाता है, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, किसी भी बात पे किसी भी मुद्दे को लेकर आपस में झगड़ा हो जाता है, जिसमें क्या है कि हो सकता है दोनों पक्षों को भारी चोटें लगी हो या नॉर्मल चोटें लगी हों और शिकायत करने के लिए दोनों पक्ष थाने में पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है कि कई बार तो क्या है कि पुलिस दोनों पक्षों का मेडिकल करवा के दोनों की एफआईआर रजिस्टर कर देती है, यानी कि पहले पक्ष ने एफआईआर कर दी, अब दूसरे पक्ष ने भी एफआईआर कर दी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी, तो ये क्या हुआ, ये क्रॉस केस हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि पुलिस किसी एक पक्ष की एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेती है, लेकिन दूसरे पक्ष की जो एफआईआर है वो रजिस्टर्ड नहीं करती। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए दो पक्षों में कोई झगड़ा हुआ, कोई भी डिस्प्यूट हुआ, अब एक पक्ष ने एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी, लेकिन दूसरे पक्ष की पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया या फिर उसका मेडिकल करवाने से मना कर दिया। तो ऐसे में दूसरा पक्ष जो है, जिसकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की गई, वो सबसे पहले अपना मेडिकल करवाए, उसे जो भी चोटें लगी हैं वह अपना मेडिकल करवाए। अब मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में से किसी विषय में भी करवा सकता है। अब मेडिकल करवाने के बाद दूसरा जो काम है, जिस व्यक्ति की एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती, किसी भी झगड़े में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती, उसे दूसरा काम क्या करना होगा। तो दोस्तों, दूसरा जो काम है वो यह करना होगा कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड ना करे तो आपको उसी वक्त तुरंत 112 पे कॉल करना होगा, 112 पे 112 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी, जो आगे चल के काम आएगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो मेडिकल, किसी भी हॉस्पिटल से आपने जो मेडिकल करवाया है वो मेडिकल और अपनी शिकायत उस थाने के हायर अथॉरिटी, यानी कि अगर एसएचओ साहब ने आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया तो आप उस जिले के एसपी साहब के पास पहुंचे, अपना मेडिकल लगाएं, अपनी शिकायत दें और अपनी पूरी की पूरी बात बताएं और विरोधी पक्ष के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए प्रार्थना करें, आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। दोस्तों, अगर ऐसे में भी एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो तो इसके बाद आप संबंधित क्षेत्राधिकार वाले किसी भी कोर्ट में जाएं और अपने एडवोकेट साहब से मिलें। वहां पे क्या है कि आप अपना मेडिकल और जो भी एविडेंस है वो साथ लगा के सीआरपीसी के सेक्शन 156 क्लोज 3 के तहत कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करें। कंप्लेंट फाइल करने पे मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि उन्हें जो एविडेंस दिए गए हैं उनके आधार पर अगर उन्हें लगता है कि घटना सच्ची है, एफआईआर रजिस्टर करना बनता है, तो आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर मजिस्ट्रेट साहब आपकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दें तो आपकी रिक्वेस्ट पर वो सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत कॉग्निजेंस भी ले सकती हैं, जिसके तहत आपके द्वारा दी गई गवाहियां, जो भी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें एग्जामिन कर सकते हैं और एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन अगर संज्ञान ना ले, कॉग्निजेंस ना ले, तो आप इस आदेश के खिलाफ, आपकी जो कंप्लेंट है डिसमिस की गई है उसके खिलाफ आप सेशन कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कंप्लेंट पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दे दिया एफआईआर रजिस्टर करने का, तो क्रॉस एफआईआर के बेनिफिट क्या होंगे, आपको क्रॉस एफआईआर करने का फायदा क्या होगा। दोस्तों, क्रॉस एफआईआर का जो पहला फायदा है वो यह होगा कि दोनों पक्षों के ऊपर समान मात्रा में दबाव होगा, यानी कि दोनों पक्षों के ऊपर दबाव रहेगा। दूसरा फायदा यह होगा कि दोनों पक्षों पर जब एफआईआर होगी, यानी कि क्रॉस एफआईआर दोनों पक्षों पे है,
तो दोनों पक्षों को अगर केस खत्म करना है तो आपसी राजीनामा करना पड़ेगा, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये क्रॉस एफआईआर का दूसरा बेनिफिट है। दोस्तों, क्रॉस केस जो होते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, क्योंकि उन केसों में दोनों पक्षों पर दबाव होता है, क्योंकि क्रॉस एफआईआर होती है और दोनों पक्षों को अगर अपना झगड़ा खत्म करना है, एफआईआर कैंसिल करवानी है, तो दोनों को राजीनामा करना पड़ेगा। तो क्रॉस केस में क्या होता है कि जो केस है वो लंबा नहीं चलता, ये भी एक बेनिफिट है। इसलिए क्या होता है कि जब दो पक्षों में कोई झगड़ा होता है और एक पक्ष की एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली जाती है, तो दूसरा पक्ष भी एफआईआर रजिस्टर्ड करवाता है, ताकि बाद में दोनों पे समान बर्डन हो, दोनों पे समान दबाव हो, ताकि राजीनामा आसान हो जाए, और राजीनामा हो भी जाता है। दोस्तों, क्रॉस केस का एक बेनिफिट ये भी होता है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज के जो आसार है वो काफी मात्रा में बढ़ जाते हैं, यानी कॉम्प्रोमाइज होने के जो चांसेस है वो काफी मात्रा में बढ़ जाते हैं। मान लीजिए दो पक्षों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, कोई भी झगड़ा हो गया। अब एक पक्ष को चोटें काफी लगी और दूसरे पक्ष को चोटें कम लगी या फिर नहीं लगी। अब दूसरा पक्ष ऐसे में ये भी सोचता है कि उन्हें चोटें ज्यादा लगी है, हमें तो कोई चोटें वगैरह लगी ही नहीं, तो हमारा जो केस है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, हमारी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो वो पीछे हट जाता है। लेकिन चाहे चोटें बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन झगड़ा तो दो पक्षों के बीच में ही हुआ है, इसलिए क्रॉस एफआईआर रजिस्टर्ड जरूर कराएं, क्योंकि क्रॉस एफआईआर रजिस्टर्ड होने से जो कॉम्प्रोमाइज है उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अब जो क्रॉस केस का एक बेनिफिट और भी होगा, जो ये है कि मान लीजिए दो पक्षों में कोई झगड़ा हुआ, पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष पे एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो पहले पक्ष पे एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करवा सका, तो पहला पक्ष जो है दूसरे पक्ष पे पैसों के लिए दबाव बनाएगा, उससे हो सकता है काफी ज्यादा पैसे लेके कॉम्प्रोमाइज करे। लेकिन ऐसे में अगर दोनों पक्षों का एक दूसरे के ऊपर क्रॉस केस है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस केस किया हुआ है, तो किसी को भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, दोनों में आपसी सहमति से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और केस बिल्कुल भी लंबा नहीं चलेगा। तो दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो जानकारियां हैं ये आपकी तरह और भी लोगों तक पहुंच सके।